हेलो दोस्तों। अक्सर ये सुनने को आता है कि ट्यूब फट गया, टायर फट गया, पंक्चर हो गया, टायर लो क्वालिटी का है। तो ये सब क्यों होता है? इस सब के पीछे भी कारण है, और बेस्ट टायर कौन सा है, कौन सा टायर कहाँ पर लगना है। आज का वीडियो इन सब के ऊपर है, तो ध्यान से देखिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टायर क्या है? एक्चुअली टायर जो है ये एक रबर कंपाउंड होता है जो सॉफ्ट और हार्ड दो तरह का होता है। टायर बहुत तरह का होता है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत मोटा टायर भी रहता है, कभी पतला टायर भी रहता है। अगर आप 125, 120, 135, 150 इन सब सीसी की बाइक में देखेंगे तो टायर ज़्यादा मोटा नहीं होता। सामने का टायर पतला रहता है और पीछे का टायर थोड़ा मोटा रहता है। लेकिन ज़्यादा सीसी की बाइक देखेंगे तो उन सब में पीछे का टायर बहुत मोटा रहता है। तो इन सब का भी अलग का रीज़न है, अलग कारण है। एक्चुअली हाईवे और जो विलेज या कोई अंदर वाले एरिया है, इन सब के लिए दो मतलब टायर अलग से डिज़ाइन किया जाता है। अगर देखा जाए तो टायर दो तरह का होता है। एक वाइड टायर होता है और एक स्किनी टायर होता है। स्किनी टायर जो पतला वाला होता है और वाइड जो मोटा वाला होता है। बाइक का जो सामने का टायर होता है वो थोड़ा पतला होता है, स्किनी टाइप का। आप अगर देखेंगे तो सामने का जो टायर होता है वो जिगजैग या ब्लॉक्स वगैरह, ब्लॉक्स उस तरह का नहीं होता है। लेकिन पीछे के टायर में ब्लॉक्स वगैरह होता है। आपको मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये टायर है। सामने का जो टायर होता है उन सब में इस तरह का आपका डिज़ाइन देखने को मिलेगा, इस तरह का। लेकिन पीछे का जो टायर है उसमें अगर आपका जिगजैग या तो इस तरह का या तो ब्लॉक्स वगैरह उस तरह का टायर आपको देखने को मिलेगा पीछे। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? सामने का जो टायर है, जब आपका फर्स्ट गियर में आप डालते हैं, जब टॉर्क चालू होता है बाइक के इंजन इंजन से, फिर आपका फर्स्ट गियर में फिर आप बाइक चालू करते हैं, तब ये जो सर्कल है ये सामने की तरफ अच्छे से घूम सकता है, अच्छे से चल सकता है। इसलिए ये इस तरह का, अगर इसमें जिगजैग ये वगैरह दिखा दिया जाता है तो ये उस तरह से स्टार्टिंग जो इनिशियल जो पावर है वो पावर उतना उस तरह से आपको मिलता नहीं। बाइक गाड़ी की जो व्हील है उसमें ये आपका फ्रिक्शन कम करने के लिए दिया जाता है। और ये जो पीछे का टायर है ये आपका फ्रिक्शन जनरेट करता है। जब अगर आप ब्रेक वगैरह वो सब जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो ग्रिप है, ग्रिप ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये इस तरह से आपका डिज़ाइन जो है ये आपका फ्रिक्शन जनरेट करता है इसलिए। और सामने का जो टायर जो पतला रहता है, स्किनी रहता है, उसके भी एक रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि स्क्रीन टायर है उसमें आपका ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, वो जल्दी चलता है। और सामने आपका लोड ज़्यादा होता भी नहीं है। पीछे का टायर मोटा होता है, उसका एक रीज़न ये भी है कि हम लोग लोड पीछे ही ज़्यादा देते हैं और फ्रिक्शन सब कुछ पीछे पीछे ही रहता है हम लोग का। जो मेन फोर्स वो सब पीछे ही रहता है, इसलिए पीछे का टायर इस तरह का रहता है। और जो आप देखेंगे जो रेसिंग बाइक है उन सब का जो टायर देखेंगे, और जो रेसिंग टायर होते हैं वो अगर आप देखेंगे तो उन सब में इस तरह से दिया जाता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ये आपका स्पीड बढ़ाने के लिए। और सामने का टायर फिर स्किनी रहता है पूरा। तब समझ गए होंगे इस तरह का टायर क्यों यूज़ होता है। ये सब, ये जो स्किनी टायर है सामने का थोड़ा हल्का होता है और ये आपका फ्रिक्शन कम क्रिएट करता है और जल्दी जल्दी आपका बाइक को स्टार्ट कर देता है इस तरह का टायर में। जो पीछे का मोटा टायर होता है उसमें बहुत तरह का डिज़ाइन होता है, क्लॉग्स होते हैं, ये सब आपका, इन सबको सिटी टायर बोला जाता है। सिटी टायर, इसका मीनिंग है ये कि ये सब आपका फ्रिक्शन बढ़ाता है। ब्रेक आपका जब अप्लाई करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी आपका आपकी बाइक को स्टॉप करता है। फिर आपका ये सिटी में यूज़ होता है। रूरल एरिया के लिए या तो विलेज के लिए जो टायर होता है वो स्किनी टाइप का ये होता है, थोड़ा थोड़ा मोटा होता है सामने से, और ब्लॉक्स वगैरह होता है क्योंकि उन सब में गड्ढा वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको एडजस्ट करने के लिए।
और जो ये आपका रेस के लिए है, इस तरह का। आप समझ गए होंगे कौन सा टायर का क्या काम है। फिर आपके बाइक में कौन सा टायर है ये आपको कैसे मालूम चलेगा, या टायर का कौन सा साइज है, उसका भी अलग मतलब एग्जाम्पल है। देखिए मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। सोचिए आप अपनी बाइक को देख रहे हैं, बाइक की टायर में लिखा रहता है उसका मतलब क्या साइज है। जैसे कि पकड़ लीजिए लिखा हुआ है 150, 80, फिर 70। तो ये जो पहले वाला आपका इंडिकेट करता है जो विथ, मतलब विथ, इसका जो टायर का जो विथ है इसका इंडिकेटर है। और जो ये 80 है ये आपका जो टायर का जो ऊंचा वाला पार्ट है उसका हाइट है। हाई एरिया का जो हाइट है ये इसका है। और ये जो 70 है ये आपका डायमीटर है, आपका जो टायर है उसका डायमीटर। तो आपका जो गाड़ी का टायर है उसका ये साइज है। तो इस साइज को देख के आप परचेस कर सकते खुद से। फिर तो आपको पता चल गया होगा जो टायर का साइज क्या होता है। उस साइज को देख के आप बाहर से परचेस भी कर सकते हैं अगर कभी खराब हो जाता है आपका टायर तो। लेकिन कभी कभी जब मॉडिफाई करते हैं कि जैसे कि कोई कोई अपनी बाइक को मॉडिफाई कर दिया और टायर ज़्यादा मोटा लगाया, ज़्यादा मोटा लगाने से भी बाइक का प्रॉब्लम होता है। मतलब बाइक का फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, उसका स्पीड में प्रॉब्लम आता है। तो जो जब भी कुछ करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के, उतना ज़्यादा मॉडिफाई मत कर दीजिएगा कि फिर बाइक आपका ख़राब हो जाए जल्दी से जल्दी। और कोई भी साइज़ जब भी आपकी बाइक के लिए परचेज़ करेंगे, सामने का पीछे का दोनों का साइज़ देख लीजिएगा। तो ये आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि आपकी जो बाइक है उसमें कौन सा टायर लग रहा है। और प्राइस, कोई बोलते हैं कि इस टायर का प्राइस ज़्यादा होता है उसका कम होता है। ऐसा प्राइस में कोई भी करो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांड थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप सही टायर यूज़ करते हैं, सही डायमीटर का, सही सही हाइट का, जो विड्थ है उसका, तो ये आपका कोई इशू नहीं होगा। और कुछ कॉस्ट ऐसा इतना मैटर नहीं करता है। और कुछ कंपनी जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि एमआरएफ का टायर बहुत अच्छा है। फिर फिर आपका सी टायर का जो टायर आता है वो कंपनी का वो अच्छा है। फिर आपका भी रबर, वो भी एक अच्छा ब्रांड है। फिर अगर आप नॉर्मली हम जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो वहाँ पर अगर टायर का देखेंगे बहुत तरह का टायर है, लेकिन इसमें उस तरह का जैसे कि बी रबर वो सब नहीं मिलता आपको। सी एट का मिल जाता है, फिर एम आर एफ का मिल जाता है। एम आर एफ का अगर आप 25 to 30 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 25 to 30,000 किलोमीटर आपका जो एम आर एफ का टायर है वो अच्छे से आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी चल जाएगा। तो एम आर एफ का आप मतलब प्रेफर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। फिर और टायर में और एक कुछ कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ब्लॉक्स। अगर आप जैसे कि मॉडिफाई करने के टाइम अगर जैसे कि बाइक का टायर देखें उसमें आप ब्लॉक्स देखेंगे तो कोई छोटा छोटा ब्लॉक्स है, कोई बड़ा है, कोई बहुत ऊंचा ब्लॉक्स है। तो ऐसा नहीं कि ऊंचा ब्लॉक्स लगा देंगे तभी आपका बाइक अच्छा चलेगा। ऊंचा ब्लॉक तभी लगाया जाता है जब आपका आप ऐसा कुछ कैरी कर रहे हैं कि बहुत हैवी है। जैसे कि आप देखेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग जो लोग करते हैं उन लोगों का स्किनी टायर रहता है, लेकिन उसका जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स बहुत मोटा मोटा रहता है, क्योंकि वो लोग बहुत दूर तक जाते हैं तो उन लोगों के पास साथ बहुत सामान रहता है। तो ये लोग उन सब के लिए ये यूज़ करते हैं। और फिर आपको मैंने स्किन बता दिया। और आपका स्किनी टायर का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। स्किनी टायर आपका बहुत जल्दी पिकअप ले लेता है, रेजिस्टेंस उसका लो है, उसका ग्रिप भी बहुत कम है। वाइड जो टायर होता है ना उसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, ये बहुत जगह मिलता है आपको। और अगर जैसे कि स्किनी टायर होता है, जैसे कि आप कभी रास्ते में चल रहे हैं और ऊपर कोई रास्ता से जो ज़मीन है थोड़ा नीचे है, अगर आप नीचे कभी उतर जाते हो उठने के टाइम, जब जब फिर उठते हैं ऊपर, ऊपर उठने के टाइम आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्किनी टायर में, क्योंकि वो चक्का थोड़ा छोटा रहता है, थोड़ा पतला रहता है, तो ऊपर उठने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो वाइड रेंज का जो टायर होता है ना वो सब आपको बहुत जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उसको जगह बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए अभी अभी अगर मॉडर्न बाइक देखेंगे तो मैक्सिममली जैसे कि जो 150 से ज़्यादा जो माइलेज का है, जैसे कि 300 होता है, 180 160, या तो
350 या तो 400 सीसी के बाइक होते हैं, उन सब का मैक्सिमम टायर, पीछे का टायर मोटा रहता है। सामने का भी अगर आप स्प्लेंडर वगैरह देखेंगे उन सबसे मोटा होता है। तो उसके ही एक रीज़न है। और अगर आप अब कभी-कभी टायर खरीदने जाएँ तो पहले देख लीजिएगा आपकी बाइक में कौन-सा टायर लग रहा है। तो आपकी बाइक में जो टायर लग रहा है और जिस ब्रांड का लग रहा है, ये आपका उस बाइक के लिए सबसे बेटर है, क्योंकि वो लोगों ने डिज़ाइन ऐसे किया है। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है उन लोगों का डिज़ाइन ही ऐसे किया है। तो उस वही टायर खरीदने की कोशिश करें। मॉडिफ़ाई करते हैं तो थोड़ा मोटा आप देख सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मोटा मत करिएगा, तो क्योंकि वो आपके बाइक के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बाइक का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, वो जो पहले का जो इनिशियल जो टायर लगाया जाता है, उसके लिए बेटर होता है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा टायर बेटर है। आपके टायर का रेडियस या जो विड्थ कितना होता है, तो सब आपके उस टायर में होता है। तो जब खरीदने जाएंगे तो आपको ये सब मालूम चल जाएगा। और टायर में जैसे कि सॉफ्ट रबर होता है, लाइलन होता है, तो सॉफ्ट रबर ज़्यादा अच्छा है। और आपको मालूम चलेगा ब्लॉक्स कब लेना है, नहीं लेना है। अगर आप सिटी राइडिंग कर रहे हैं तो ब्लॉक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा पीछे का जो टायर लेंगे वो थोड़ा डिज़ाइनिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं डिज़ाइनिंग, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपका जो डायामीटर है, आपका जो विड्थ है, वो सब देख के आप टायर ले लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को पता चल गया होगा कि टायर किस तरह का होता है और कौन सा टायर ज़्यादा बेटर है। और एक बात दोस्तों, जो ट्यूबलेस टायर है और जो ट्यूब के साथ टायर आता है, उन दोनों में भी बहुत अंतर है। आज के टाइम में ट्यूबलेस टायर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे अच्छा है। क्योंकि अगर ट्यूबलेस टायर में अगर कभी भी होल हो जाए या तो अगर कील कील कभी घुस गया, तो अगर उस कील को आप ना निकालें तो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर आप चल सकते हैं, हवा निकलेगा नहीं। अच्छे से मतलब जो भी इतना टाइम में आप कोई मैकेनिक या कहीं पर कोई दुकान, आप गैरेज मिल जाएगा, फिर जाके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्यूब के साथ टायर आते हैं उन सब में अगर कील घुस जाए तो ये पंक्चर मतलब 8 से 10 मिनट के अंदर वो पंक्चर हो जाएगा, पूरा पूरा हवा निकल जाएगा। तो जब भी खरीदे तो आप सब कुछ देख के खरीदिएगा, किस तरह का टायर है, किस तरह का टायर में ब्लॉक किस तरह का जिगजैग ब्लॉक है कि नहीं, सामने का जो टायर है उसमें रेडियल टाइप का मतलब जो डिज़ाइन है वो है कि नहीं, तो ज़्यादा बेटर है। और ट्यूबलेस टायर तो सबसे ज़्यादा बेटर है। आप देख के जब भी लेंगे तो ट्यूबलेस टायर ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत एक नॉलेज मिल गया होगा कि टायर किस तरह का होता है, कौन सा टायर अच्छा है और किस तरह का टायर देख के पहले बाइक खरीदना चाहिए। इसके लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा एबी सिस्टम, सीबी सिस्टम के बारे में। तो साथ में बने रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।